बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जहांज़ेब सलीम। दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट को एक दफ़ा फिर नुकसान पहुंचाने की बहुत बड़ी कोशिश की गई है और इसके पीछे 3-4 वजूहात हो सकती हैं और आज मैं आपके साथ इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा कि इसके पीछे आखिर क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से अचानक न्यूजीलैंड टीम को जो अपना स्केजुअल है वो कैंसिल करना पड़ा और वापस न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरनी पड़ी। सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस टाइम पे मिल सकें। देखिए, मेरी बात सुनें। सबसे पहली इनकी न्यूजीलैंड को मुझे ये बताएं, लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रीज़न, झूठ बोलते हैं सब लोग। सिक्योरिटी रीजंस मुझे ये बताएं, अभी याद आया इन लोगों को? पहले सिक्योरिटी रीजंस याद नहीं आया? 3-4 दिन से लगातार न्यूजीलैंड की टीम आती है, ग्राउंड में प्रैक्टिस करती है, वापस चली जाती है, प्रैक्टिस करती है, वापस चली जाती है। उस दौरान सिक्योरिटी रीजंस नज़र नहीं आए, उस दौरान इनको सिक्योरिटी रिस्क नज़र नहीं आया। एक अचानक टॉस से 10 मिनट पहले, कोई सोच भी नहीं सकता कि टॉस से 10 मिनट पहले आप सिक्योरिटी रीजंस को देख रहे हैं। टॉस से अचानक 10 मिनट पहले आपका जो ऑफिशियल हैं वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि भाई सिक्योरिटी रीजंस है जिसकी वजह से टीम जो है वो ग्राउंड नहीं जा सकती। ये क्या बात हुई? देखें, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम है, एक बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है। इसमें हो सकता है कि आईसीसी भी इंक्लूड हो। इस वजह से बहुत बड़ी साजिश खेली गई है। पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान की जो क्रिकेट फ़ैन हैं, इन सब को नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश की गई है। इसके पीछे जो वजूहात हैं वो 3 हो सकती हैं। या तो अगर चलें मान लेते हैं कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए पहले टीम भेजी जाती है। उन्होंने बाकायदा पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस की है, उसके बाद टीम आई है पाकिस्तान में, वैसे तो नहीं आ गई। ठीक है, वो तो आप साइड पे रख दें। दूसरी वजह क्या हो सकती है कि अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनमें 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको कोविड-19 हो गया। हो सकता है ये बात भी सही है। ठीक है, कोविड-19 उनके हो गया हो, उनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से इन्होंने सिक्योरिटी रीजंस का बहाना बनाया और वापस चले गए हैं। अच्छा, इसके अलावा तीसरी वजह क्या हो सकती है? तीसरी वजह जो है वो असल वजह ये है, एक्चुअल जो मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी गेम यही है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्री प्लानिंग हुई है। देखें, अभी रिसेंटली आप बात करें कश्मीर प्रीमियर लीग की, उसमें सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन था वो कौन था? इंडिया ने फॉरेन प्लेयर्स को मना किया कि आप आप केपीएल अटेंड नहीं करेंगे। अगर आपने केपीएल अटेंड की, केपीएल में आपने पार्टिसिपेट किया, तो फिर हम क्या करेंगे कि आपको आईपीएल में नहीं लेंगे। इसी वजह से पाकिस्तान की टीम के साथ आप मैच ना खेलें। अगर आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान टीम के साथ मैच खेलेंगे, तो हम आपके प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं लेंगे। सबसे बड़ी वजह, एक्चुअल वजह ये है। इस वजह से सिर्फ पाकिस्तान के साथ इन्होंने ये काम किया है। देख लीजिएगा कि ये बात जो है वो अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये इंशाल्लाह इंटरनेशनल फोरम पे ये बात उठाई जाएगी और लाजमी इसके बारे में जिक्र होगा कि इसके पीछे एक पूरी प्री प्लानिंग थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक स्केजुअल, एक सारी सीरीज़ जो है वो शेड्यूल हो गई है, उसके बाद आप ये लोग ये काम कर रहे हो। इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस, इतने लोग जो ग्राउंड में इतने लोग आए हुए थे, ठीक है, वो उनको अंदर नहीं आने दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि भाई अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मैच है या नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी गेम हुई है। तो ये सारी वजूहात थी जो मैंने आपसे डिस्कस की और इसमें बताना आप लोगों ने है कि कौन सी जो है मेन वजह है। आपको क्या लगता है? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें नीचे कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।